नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश। आपके साथ मैं हूं ज्योत्सना बेदी। तो भाई बहन के पवित्र रिश्ते के त्योहार रक्षाबंधन पर अपशकुन साया है। घबराने की आपको जरूरत नहीं है और ना ही परेशान होने की जरूरत है और ना ही हम आपको डरा रहे हैं। बस इस बार रक्षाबंधन पर राखी बांधें तो थोड़ा सा आपको सावधानी जरूर बरतनी होगी, जो कि आपके लिए अच्छी साबित हो सकती है, क्योंकि ये हम नहीं कह रहे हैं, ये हमारे सितारे कह रहे हैं। रक्षाबंधन को लेकर आपकी हर शंका को दूर करने के लिए हमारे साथ हैं पंडित राजकुमार शास्त्री जी। शास्त्री जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जय श्री राम। चलिए अब हम चर्चा की जरा शुरुआत कर लेते हैं। सबसे पहले हमें शास्त्री जी ये बताएंगे, इस बार जो रक्षाबंधन पर अपशकुन साया है, भद्रा का साया है, ये कैसा साया है? जी शास्त्री जी बताइए। ज्योत्सना बहन, देखिए हमारे ज्योतिष ग्रंथों में 27 नक्षत्र होते हैं और उन 27 नक्षत्रों से 12 राशियों का निर्माण होता है और ये 12 राशियों पर ही नवग्रहों का संचार होता है। इस बात को पूरा बहुत बड़ा विज्ञान है, इसको समझने की आवश्यकता है। और उन नवग्रहों ग्रहाधीनम जगत सर्वा मंत्राधीनाश ते ग्रहा ते मंत्रा ब्राह्मणाधीनाश तस्मात् ब्राह्मण देवता। ये पूरा अंड पिंड ब्रह्मांड दिखाई पड़ रहा है, जो भाष्यमान हो रहा है, दृश्यमान हो रहा है, ये सब कुछ ग्रहों के अधीन होता है। अब उसमें भद्रा काल होता है, जिसको हम ज्योतिष शास्त्र में बहुत शुभ नहीं मानते। साहित्यिक दृष्टि से देखें तो भद्रा नाम शनि की बहन का नाम है भद्रा। तो जिस प्रकार से अतिक्रम में तरान सर्वान निहंता पाप कर शनि, जिस प्रकार भाई का स्वभाव है उसी प्रकार से बहन का स्वभाव भी होता है। तो जैसे शनि का स्वभाव है कि सभी ग्रहों का स्वयं अकेला ही अतिक्रमण करके अपना ही फल देता है, इसी प्रकार से भद्रा का निवास 3 प्रकार से होता है। भद्रा का निवास स्वर्ग में होता है, भद्रा का निवास पाताल लोक में होता है, भद्रा का निवास पृथ्वी लोक में मृत्यु लोक में होता है। विचरति भद्रा त्रिभुवन मध्य। मुहूर्त चिंतामणि में लिखा है कि भद्रा तीनों ही में से मेष मकर वृष कर्कट स्वर्गे कन्या मिथुन तुला धनु नागे। 4 राशियों पर भद्रा एक लोक में निवास करती है। इस प्रकार 12 राशियों पर भद्रा का 3 लोकों में वास होता है। तो मृत्यु लोके यदा भद्रा सर्व कार्य विनाशनी पाताले चा धनागमा। पाताल लोक में जब भद्रा का निवास होता है तो धन को देने वाली होती है, लेकिन जब उसका भद्रा का निवास मृत्यु लोक में होता है तो उस समय भद्रा सभी कार्यों का विनाश करने वाली होती है। तो इस बार जो भद्रा का साया है, मुख्य रूप से भद्रा का विचार तभी किया जाता है जब हम देखते हैं कि भद्रा का वास पृथ्वी लोक में है। तो पृथ्वी लोक में इस साल भद्रा का निवास, जिस प्रकार आपको मालूम है कि भद्रा का निवास 1:51 तक भद्रा का निवास इस बार पृथ्वी लोक में बना हुआ है। ऐसे काल में मुहूर्त चिंतामणि में लिखा है, मुहूर्त प्रकरण में, कि भद्रा कालेन कर्तव्यः श्रावणी फाल्गुनी तथा। भद्रा काल के बीच में श्रावणी यानी रक्षाबंधन, फाल्गुनी यानी होलिका दहन, ये 2 कार्य कभी नहीं करना चाहिए। यह मुहूर्त चिंतामणि का सूत्र है। अगर श्रावणी यानी रक्षाबंधन का कार्य भद्रा काल में किया जाए तो शुभ नहीं होता है, भाई के लिए भी शुभ नहीं होता और बहन के लिए भी शुभ नहीं होता। इसी प्रकार से अगर फाल्गुनी यानी होलिका दहन अगर भद्रा काल में किया जाए तो पूरे नगर के लिए शुभ नहीं होता। तो इस प्रकार से रक्षाबंधन को हम 2 कार्यों में भद्रा को विशेष रूप से मानते हैं। तो आप देखिए, पंचांग उठा करके देखिए तो आप देखेंगे कि तीसरे साल लगातार भद्रा का ये तीसरा साया जो है आ गया। इससे पहले 2013 में और 2014 में भी रक्षाबंधन पर भद्रा था। और आज रात में पंचांग को आप देखें तो आज रात में 3:35 से भद्रा लग रही है, जो कल रक्षाबंधन के दिन दोपहर 1:50 तक रहेगी। 1:51 तक इसका समय पंचांग में दिया हुआ है। तो इस प्रकार से भद्रा काल में राखी यानी रक्षा सूत्र बांधना शास्त्र सम्मत नहीं है। और शास्त्र क्या है कि शास्यते इति शास्त्रम, जो तुम्हारे कल्याण की कामना करे, जो तुम्हारे कल्याण के लिए मार्गदर्शन करता है, वो शास्त्र है। तो शास्त्र बताता है कि आप इस प्रकार से करें, इससे आपका कल्याण होगा। 29 अगस्त को रक्षाबंधन का शुभ मुहूर्त है। सबसे बढ़िया मुहूर्त जो है
वो दोपहर में 1:51 से आरंभ हो रहा है और रात के 8:58 तक रहेगा। 29 अगस्त को पूर्णिमा रात में 12:04 तक रहेगी। इसलिए राखी कल देर रात तक भी आप बांध सकते हैं। राखी बांधने के लिए अर्धरात्रि तक भी आप किसी कार्य में व्यस्त हैं, ऑफिस में काम करते हैं, तो आप जाकर के अर्धरात्रि मध्यरात्रि तक भी रक्षा सूत्र बांध सकते हैं। रक्षा सूत्र पर भद्रा का साया, ऐसे में राखी बांधने का सबसे शुभ मुहूर्त हमारे ज्योतिष ग्रंथों में, यद्यपि बहुत मुहूर्तों का वर्णन रक्षा में नहीं है, केवल भद्रा काल में नहीं करना चाहिए ऐसा ही लिखा है, लेकिन आधुनिक जो विद्वान हैं वो कहते हैं कि लाभ की चौघड़िया, अमृत की चौघड़िया अथवा जो है शुभ चौघड़िया में रक्षा बांधना शुभ होता है। जी हाँ, तो रक्षाबंधन पर भद्रा का साया है, तो ऐसे में राखी बांधने का सबसे शुभ मुहूर्त कौन सा है? इसके साथ ही जिन लोगों के पास कल दोपहर के बाद राखी बांधने का समय बिल्कुल नहीं है, क्या वो लोग दोपहर 1:50 से पहले किसी और मुहूर्त में भी राखी बांध सकते हैं? क्या वो भी शुभ होगा? इसके बारे में अब आपको शास्त्री जी बताएंगे। जी शास्त्री जी, 1:51 आपने बताया, वहाँ से मुहूर्त शुरू हो रहा है। अगर जो लोग बहुत व्यस्त हैं, क्या वो पहले भी राखी बांध सकते हैं सुबह? देखिए ज्योत्सना बहन, बहुत अच्छी बात आपने पूछी है, क्योंकि आज के समय में प्रायः सभी लोग बहुत ही व्यस्त रहते हैं और संसार में जो प्राणी है वो रात दिन जो है आहार निद्रा भय मैथुनम चा सामान्य तत्पस्वी नारायणाम, भोजन के लिए और कमाने में इतना व्यस्त है कि उसके पास में किसी समय का मुहूर्त का इंतजार करने का समय नहीं होता। तो देखिए, जिस प्रकार मैंने आपको बताया कि शुभ चौघड़िया, लाभ की चौघड़िया अथवा अमृत की चौघड़िया अथवा भद्रा के पुच्छ काल में भी रक्षाबंधन शास्त्र सम्मत है, उस समय में भी आप राखी बांध सकते हैं। मुख काल में भूल करके भी रक्षाबंधन नहीं करना चाहिए। तो कल दोपहर राखी बांधने का सबसे शुभ मुहूर्त जिस प्रकार से आपको बताया है कि 1:51 तक रहेगा और 1:51 से आरंभ हो जाएगा और वो फिर सायंकाल में दिल्ली का जो समय है, अलग अलग स्थानों का जो समय है, वो दिल्ली का समय तो सायंकाल में 5:09 तक है, जयपुर का अलग है, बंबई का अलग है, जो कि दोपहर 1:51 से शाम 4:10 तक रहेगा। ये पूरे भारत के लिए है। कल राखी बांधने का अमृत जो चौघड़िया है, अमृत मुहूर्त जिसको कहते हैं, 3:37 से शाम को 5:15 तक ये अमृत की चौघड़िया है। 3 चौघड़िया मैंने आपको बतलाई है। दूसरा शुभ मुहूर्त है जो लाभ की चौघड़िया है, सायंकाल में 6:47 से रात के 8:12 तक, ये दूसरी चौघड़िया है। और तीसरी जो चौघड़िया है रक्षाबंधन का शुभ मुहूर्त जो है, वो शुभ चौघड़िया 2:16 का होगा, जो कल शाम को 6:42 से रात के 8:50 तक रहेगा। तो इस प्रकार से सारा गणित का विषय है और शुभ समय में जो कार्य किया जाता है वो निश्चित रूप से शुभ फल देने वाला होता है। जी हाँ, तो कल सभी बहनें बहुत प्यार से, बहुत ही दुलार से अपने सभी भाइयों को राखी बांधेंगी। तो ऐसे में अब शास्त्री जी आपको ये बताएंगे कि राखी बांधने का सही तरीका क्या है और उसके बाद जब भाई राखी बंधवा लेते हैं तो उन्हें क्या कुछ करना चाहिए भाइयों को। जी शास्त्री जी। जी, तो देखिए, सबसे पहले ज्योत्सना बहन आपको बता दूं कि रक्षाबंधन का सही तरीका क्या है। प्रातः काल सूर्योदय से पहले भाई बहन दोनों को उठना चाहिए और सूर्योदय से पहले उठने के बाद सबसे पहले स्नान करके शुद्ध वस्त्रों को, धुले हुए वस्त्रों को धारण करके और भगवान अपने इष्ट देवता अन्यथा गौरी गणेश का पूजन करना चाहिए। भगवान गणेश जी के मंदिर में जाएं, भगवान गणेश जी को प्रणाम करें और अपने भाई के और भाई बहन के दोनों के जीवन के कल्याण की प्रार्थना करें। उसके बाद अपने सारे नित्य कर्मों को करने के बाद तांबे के पात्र में कुमकुम, लाल चंदन, चावल और गुलाब के पुष्प, थोड़ा सा गुड़ डाल करके मीठा जल बना करके भगवान सूर्य को अर्घ देना चाहिए, क्योंकि भगवान सूर्य भुवन भास्कर सारे संसार की रक्षा करने के लिए वचनबद्ध हैं, सभी की रक्षा करते हैं, सभी को औषधि रूपी अपनी किरणों को देते हैं। और सबसे बड़ी बात बता दूं कि एक दिन पहले, आज रात्रि में, जिस प्रकार कल रक्षाबंधन है, तो आज रात्रि में चावल, केसर, रक्षा सूत्र, पीली सरसों और दुर्वा जो घास होती है, गणेश भगवान को बहुत प्रिय है, इस दुर्वा को एक पीले रंग की पोटली में बांध करके अपने भाई के कल्याण की कामना को करते हुए बहन
अपने घर के मंदिर में अथवा अपने घर के मुख्य द्वार की चौखट पर उसको बांध दे और दूसरे दिन उसको लेकर के अपने भाई के घर जाए और भाई के लिए जो है भाई के कल्याण की प्रार्थना करे, उसको नजर ना लगे ऐसी प्रार्थना करे। दाम्पत्य जीवन, अगर भाई का दाम्पत्य जीवन सुखी नहीं है तो भाई के दाम्पत्य जीवन के सुख की कामना करे। स्वास्थ्य की समस्या है तो स्वास्थ्य के लिए प्रार्थना करे। धन व्यापार की उन्नति की प्रार्थना करे। इस प्रकार से प्रार्थना करते हुए और भाई को जाकर के विधि पूर्वक रक्षा सूत्र बांधते, कुमकुम में चावल मिला करके भाई को तिलक करे अथवा हल्दी का तिलक भाई को करे। इतना करने से निश्चित रूप से कल्याण होता है। और जो ब्राह्मण है उनको अपने यजमान को रक्षा सूत्र बांधना चाहिए और यजमान वचन दे कि मैं अपने आचार्य का, पुरोहित का पूरे साल खर्चे आदि की व्यवस्था करूंगा। चलिए, इसी के साथ हमें यहाँ रुकना होगा एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद हम आपको बताएंगे अगर राखी बांधना बेहद जरूरी है तो क्या भद्रा काल में भी आप राखी बांध सकते हैं। इसके बारे में हम आपको बताएंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। आप देखते रहिए न्यूज़ 24। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका हमारी खास पेशकश में। शास्त्री जी, अब ये बताइए, जिन लोगों के लिए राखी बांधना बहुत जरूरी है, जो लोग बहुत इंपॉर्टेंट फेस्टिवल इसको मानते हैं भाई बहनों के लिए, वैसे सभी मानते हैं, ये बताइए अगर 1:51 के बाद राखी बांधना संभव ना हो तो क्या उसके लिए कुछ अलग मुहूर्त भी है। देखिए ज्योत्सना बहन, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि रक्षाबंधन का मतलब होता है जो रक्षा करे। और दुनिया में सबसे पहले देवराज इंद्र की पत्नी इंद्राणी ने अपने पति को, देवराज इंद्र को राखी बांधी और माता भरत को उनकी माता ने राखी बांधी और इस प्रकार से दोनों ही निर्भय हो गए। अब जिस प्रकार आपने पूछा है उसका उत्तर यह है कि निर्णय सिंधु ग्रंथ के अनुसार ऐसे लोग भद्रा मुख को छोड़ करके भद्रा पुच्छ काल में अपने भाई को राखी बांध सकते हैं। और भद्रा का जो पुच्छ काल है वो आपको बता दूं, प्रातः काल सुबह 10:15 से लेकर के 11:16 तक रहेगा। और इस पुच्छ काल में कोई भी बहन अपने भाई को राखी बांध सकती है। एक और जो है आप, अच्छा शास्त्री जी, ये बताइए, रंगों का भी बहुत महत्व है। कहा जाता है जब हम धागा खरीदने जाते हैं, राखी खरीदने जाते हैं भाई को बांधने के लिए, तो कौन से रंग की राखी हम लें, कौन सी मनोकामना हमारी पूरी होगी। और दिशा का भी बताया जाता है कि खास महत्व है। भाई को कौन सी दिशा में बैठना चाहिए, बहन को कौन सी दिशा में बैठना चाहिए। देखिए ज्योत्सना बहन, बहुत ही अच्छी बात आपने पूछी है। आपको मैं बता दूं कि जो बहन चाहती है कि उसका भाई स्वस्थ रहे तो स्वास्थ्य के लिए सबसे अच्छा जो रक्षा सूत्र होता है वो लाल रंग का होता है। लाल रंग का रक्षा सूत्र बांधने से शत्रुओं से भी बचाव होता है और स्वास्थ्य के लिए बेहद लाभकारी होता है। तो लाल रंग का कुमकुम से तिलक करना चाहिए और लाल रंग का ही रक्षा सूत्र बांधना चाहिए। लेकिन ये ध्यान रखें कि रक्षा सूत्र बांधें उससे पहले बहन अपने भाई के लिए और भाई अपने बहन के लिए 11 बार कम से कम हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए। और संभव हो सके तो नासै रोग हरे सब पीरा जो सुमिरै हनुमत बलवीरा, कम से कम इस चौपाई का 11 बार या 21 बार उच्चारण करना चाहिए। और उच्चारण करके अपने भाई को रक्षा सूत्र बांध दें। पूरे साल, 1 साल तक आप देखेंगे उसके भाई को किसी प्रकार की शारीरिक स्वास्थ्य में कोई परेशानी नहीं आएगी। इसी प्रकार से आपको बता दूं कि मैं नजर का बचाव, क्योंकि शनिवार को रक्षाबंधन है तो नजर से बचाव के लिए बहन को चाहिए कि अपने भाई को नीले रंग की रक्षा सूत्र बांधे और धन की वृद्धि के लिए पीले रंग का रक्षा सूत्र बांधना चाहिए और हल्दी और चावल का तिलक करना चाहिए। लाल रंग की मिठाई से मुंह मीठा कराना चाहिए। और भाई को चाहे को अपनी बहन को अपने सामर्थ्य के अनुसार कुछ भेंट अर्पण करे। एक बात को अवश्य ध्यान रखना चाहिए कि जिस समय भाई बहन अपने भाई को रक्षा सूत्र बांधती है उस समय बहन को भी अपना सिर ढक लेना चाहिए और भाई को भी अपना सिर जरूर ढकना चाहिए। जी शास्त्री जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और हमारे साथ अपने विचार साझा करने के लिए। तो उम्मीद करते हैं रक्षाबंधन को लेकर आपकी तमाम शंकाएं दूर हो गई होंगी। कल रक्षाबंधन है, इसलिए न्यूज़ 24 के सभी दर्शकों को रक्षाबंधन की ढेर सारी शुभकामनाएं। नमस्कार। और मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। नमस्कार।